नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आपने कई बार ऑनलाइन कई जगह आपने की न्यूज़ सुनी होगी कि जो पीजी प्रोग्राम्स हैं, यानी जो हम हायर एजुकेशन कंप्लीट करते हैं ग्रेजुएशन के बाद, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन, उसमें अब तक जो 2 साल का होता था, अब उसको गवर्नमेंट ने रिड्यूस करके नई एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग उसको 1 साल का कर दिया है। और हमारे जो ग्रेजुएशन था, यानी जो हम ग्रेजुएशन करते थे 3 साल का था, उसको सेमेस्टर सिस्टम में डाल के उसको टोटल 4 साल का कर दिया है। ठीक है, अब इसके पीछे गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, आई वॉज थिंकिंग इंटेंशनली, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है आ रहा है इसमें। ठीक है, हाँ, इतना ज़रूर आ रहा है कि हायर एजुकेशन को सरकार ऑलमोस्ट अपने कंट्रोल में लेना चाहती है। वैसे भी मोदी गवर्नमेंट चाहती है कि हायर एजुकेशन भी डायरेक्टली आरएसएस के कब्जे में आ जाए, तो बस वही इनका खेल है, चल रहा है। बट एज पर यूजीसी नेट टीचर, मुझे आपको इससे इंट्रोड्यूस कराना तो ज़रूरी है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपका इंट्रोडक्शन इस सारे सिलेबस के साथ। ठीक है, अब तक जो हम पढ़ते थे 3+2 में आता था, मास्टर डिग्री करते थे हम कितने साल की, 2 साल की। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट रहते थे हम 3 साल, तो टोटल होते थे 5 साल। ठीक है, यानी 3+2। अब जो नया सिनेरियो है उसमें रहेगा तो 5 ईयर ही। ठीक है, पर 4+1 यानी आपकी जो बैचलर डिग्री है अंडर ग्रेजुएट 4 साल की होगी, सेमेस्टर वाइज सिस्टम होगा, टोटल 8 सेमेस्टर होंगे। और आपका जो हायर एजुकेशन है उसमें सिर्फ 2 सेमेस्टर होंगे पोस्ट ग्रेजुएशन में। ठीक है, अब जो भी एग्जाम, जो भी सिलेबस यूजीसी में चेंजेस होंगे, क्या होगा कैसे होगा, वो तो उस टाइम ही पता चलेगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर नए सेशन में नया होगा। बट हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, देखने वाली बात है कि ये जो चेंजेस होंगे 2027 में होंगे, अभी ये नहीं होने वाली। यानी अभी टाइम 2026 का भी टाइम है। अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इजीली कर कीजिए और एग्जाम को क्रैक करके इन सारी चीज़ों को पीछे छोड़िए। चलते आगे ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि अब क्या होने वाला है ये प्रोग्राम। ठीक है, इसके साथ साथ अब एक फंडामेंटल शिफ्टिंग कमिंग 2027 में जो होने वाला है। करंट अभी जो चल रहा है वो टोटल 5 ईयर का चल रहा है। अब जो है 5 ईयर का, पर ग्रेजुएशन आपकी 4 साल में होगी और पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी 1 साल में, टोटल 5 साल। ये भी बिल्कुल समझ से बाहर है क्या गवर्नमेंट का सिनेरियो है। ठीक है, नेक्स्ट, मैपिंग फॉर द ट्रांजिशन ए टाइमलाइन टू चेंज। ठीक है, द फाउंडेशन ऑफ लीड 4-year अंडर ग्रेजुएट कोर्स इंट्रोड्यूस अक्रॉस द स्टेट यूनिवर्सिटी। सारी स्टेट यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी ये इंट्रोड्यूस किया जा सका 2023 में, क्योंकि 22 ये NEP 2020 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, ये तो कम्प्लीटली हो गया। अब 2005 में एंड ऑफ द इरा, यानी खत्म होने के बाद द फाइनल बैच ऑफ 3-year अंडर ग्रेजुएट ये आया था 2025 में एज पर द गवर्नमेंट। कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ ने अभी एक्सेप्ट नहीं किया, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल तमिलनाडु की कुछ यूनिवर्सिटी, उनमें ये लागू नहीं हुआ, उन्होंने नई एजुकेशन पॉलिसी को अडॉप्ट नहीं किया, क्योंकि एजुकेशन पॉलिसी जो एजुकेशन है वो कंकरेंट लिस्ट में, इट मीन्स ये समवर्ती सूची में है, उसमें स्टेट, सेंट्रल और स्टेट दोनों का पार्ट होता है एजुकेशन, तो वो दोनों अपने अकॉर्डिंग ही सारा सब कुछ करती हैं। और ठीक है, फिर बात करें द न्यू स्ट्रक्चर इन लाइफ, द फर्स्ट बैच ऑफ 4-year ऑफ कोर्स ग्रेजुएट फुल्ली एक्टिवेटेड 4+1 इन 2037। पहला बैच आपको 2027 में मिलेगा। अब क्या होगा, कुछ लोग ऐसे, अभी आपने देखा कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने 3 साल की ग्रेजुएशन की है और अभी स्टिल वो कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर कुछ टाइम बाद वो भी हो सकता है 2027 में एडमिशन ले, तो देखते हैं उनके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन कितने साल की होगी। एक बड़ा एक कन्फ्यूजन सिनेरियो है, बट टाइम के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या होता है इसमें। और डायरेक्ट ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द, ठीक है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मॉडर्नाइजेशन, इंटीग्रेशन, ग्लोबल अलाइनमेंट, द प्राइमरी डिवाइस, ये सारी चीज़ें कोठारी कमीशन के अकॉर्डिंग इंट्रोड्यूस की गई है, जिससे किसी तरह के कोई प्रॉब्लमेटिक क्रिएट ना हो। बाद में अगर बात करें इसकी, तो मल्टी डिसिप्लिनरी है, इसमें लिटरेचर भी होगा, मैथमेटिक्स भी होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, सोशोलॉजी, कई सारी चीज़ें होने वाली हैं। की कॉन्सेप्ट की बात करें तो मल्टी डिसिप्लिनरी क्रेडिट बेस्ड सिस्टम होगा, क्रेडिट बेस्ड सिस्टम होगा भाई, मल्टी डिसिप्लिनरी क्रेडिट बेस्ड सिस्टम होगा, जो मैं आपको बता चुका हूँ। ABC क्रेडिट करके एक पूरा सिनेरियो मैंने आपको समझाया था। क्रेडिट बैंक होगी जिसमें हम ये सारी चीज़ें कर सकेंगे। ठीक है, अब एग्जांपल समझ लीजिए, ए स्टूडेंट कुड स्टडी मैथमेटिक्स, इंग्लिश अलोंग साइड हिस्ट्री, फिजिक्स और सोशलॉजी, क्रिएटिंग यूनिक एंड वेरिएंट एकेडमिक प्रोफाइल। ये सारा सिनेरियो है, वही ये सारा सिनेरियो, थॉटिकल फंडामेंटल, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ये मतलब ये सारा ये जो उठाया गया, मतलब यहाँ से इस सिनेरियो को निकाला गया है, वो अलग अलग एशिया, ऑस्ट्रेलिया, UK, यूरोप की यूनिवर्सिटी से ये फंडामेंटल को
उठाया गया है। ठीक है, उसके साथ साथ पेपर में भी ये न्यूज़ आ चुकी है, जैसे कि 3 वर्ष का स्नातकी कोर्स का अंतिम बैच 2025 में पास आउट हुआ था। बाकी हर राज्य के विश्वविद्यालय में वर्ष 2027 से 1 वर्ष के होंगे पीजी कोर्सेज। ठीक है, पीजी कोर्सेज को 1 वर्ष का कर दिया, यूजी कोर्सेज को 4 वर्ष का कर दिया, टोटल ये हो गए 5। ठीक है, पहले जो हम पढ़ते थे उसमें भी टोटल ईयर होते थे 3+2, यहाँ कर दिया 4+1। ठीक है, अब देखते हैं जब ये पैटर्न में वर्किंग में आ गया तब देखेंगे कितने इंटरनल क्या चेंजेस हुए हैं, किस तरीके से चेंजेस हुए हैं। बट फिलहाल आप इसके स्क्रीनशॉट को देख सकते हैं, मतलब इस अखबार की कटिंग को देख सकते हैं। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट लेके एक बार अपने पास भी रख सकते हैं। बट आई थिंक मुझे ये लग रहा है ये सिनेरियो ज़्यादा देखते हैं, साइज ज़्यादा आई थिंक इस सिनेरियो से ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो एजुकेशन में। बट अगर मैं बात करूँ रिसर्च की, तो रिसर्च ओरिएंटेड नहीं हो सकता, क्योंकि आप एक बार नोटिस करेंगे मोदी जी ने सारी बातें करने के साथ साथ मोदी जी ने अब तक ये नहीं कहा कि JRF का जो फेलोशिप उसको इंक्रीज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। 37,000 और थोड़ा आगे जाके 42,000 में कोई रिसर्च पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, बाकी देखते हैं क्या होने वाला है। वीडियो आपको कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और UGC से रिलेटेड अपडेट और सिलेबस को लेकर आप मेरे चैनल को चेक कर सकते हैं।